हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको बताने वाले हैं हम मासा पा यानी मासा। ठीक है ना। तो देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा पा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिनसे वे संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब मासा हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं का निकलता है, कभी भी एक संख्या का मासा नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पे दिया है दो संख्या 18 24, यहाँ पर 48 72 108। ठीक है ना। तो दो संख्या का मासा इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्या क्या हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए यानी कट जाए। जैसे हम देखते हैं 18 को और 24 को कौन कौन संख्याएं काट सकती है, दो से भी कटेगा, ये भी दो से कटेगा, तीन से कटेगा, तीन से कटेगा। ठीक है ना। छह से कटेगा, छह से कटेगा। मतलब बड़ी संख्या क्या मिली हमें, छह। यानी 18 को जो है छह क्या कर सकता है, विभाज्य कर सकता है। छह त्रिक 18। ठीक है ना, पूरी तरह से। और 24 को भी क्या करेगा, छह पूरी तरह से, छह चौके 24। ठीक है ना। यानी इस तरह से छह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 24 को क्या कर सकता है, विभाज्य कर सकता है। यही हमारा मासा होता है। मासा लगाने का तरीका दो विधि है, एक भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है। पहले आप इसे समझिए, इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे मासा को जो है भाग विधि और गुणनखंड विधि से लगाया जाता है। आगे देखिए 48 72 108, ये जो है किससे डिवाइड है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 48 72 108 को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाज्य कर दे। होगा यहाँ पर कितना होगा, 12, यानी 12 चौके 48, 12 छक 72, 12 नौ 108। यानी 12 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों क्या कर रहा है, विभाज्य कर दे रहा है। हमें क्या मिल गया, 12। 12 क्या है, 48 को जो है पूरी तरह से विभाजित कर देगा, यानी 12 चौक 48। ठीक। वैसे क्या है, 72 को भी 12 क्या करेगा, पूरी तरह से 12 छक 72। फिर 108 को भी 12 क्या करेगा, पूरी तरह से विभाज्य कर देगा, 12 नौवा 108। पूरी तरह से क्या गया, ये भी क्या हो गया, कट गया। ठीक ना। इस तरह से ये पता लगा कि मासापा दो या दो से अधिक संख्याओं का निकलता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को क्या करे, यानी जो भी संख्या दो दिया हो या तीन दिया हो उसको पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही हमारा क्या होता है, मासापा होता है, यानी महत्तम समापवर्तक, या कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसकी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लासापा वह संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब लासा भी जो है दो या दो से अधिक संख्याओं का निकलता है, कभी भी एक संख्या का लासा नहीं निकलेगा। जैसे हम इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं 18 24, और यहाँ पर तीन संख्या दिया है 48 72 108। मतलब लासा वह संख्या होगा जो संख्याएं दी गई है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 24। अब इसका लासा वह संख्या होगी कि इन संख्याओं से वो पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। या कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिनसे, यानी जिनको जो है इन प्रत्येक संख्या से वो क्या हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है ना। जैसे 18 24 का लासा क्या होगा, 72। निकाला कैसे जाता है, आगे बताएंगे। पहले आप देखिए कि 18 से 72 डिवाइड है कि नहीं। 18 चौके 72 पूरी तरह से कट गया। उसी तरह से 72 को चेक करते हैं 24 से, 24 तिया 72, यानी ये भी क्या हो गया, पूरी तरह से विभाज्य हो गया। यानी 18 24 का जो लासा है वो कितना आ गया, 72। इसी प्रकार देखते हैं 48 72 108, इसका लासा कितना होगा, 432। कितना होगा, 432। अब 432 को जो है ये तीनों संख्याएं डिवाइड कर रही है कि नहीं है, ये छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से क्या होगा, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। बड़ी संख्या भी आ सकती है लेकिन हमें छोटी संख्या लानी पड़ती है इसमें। यानी लासा वह संख्या होती है कि इन संख्याओं को, इस संख्या को जो है इससे प्रत्येक संख्या से क्या होना चाहिए, ये विभाजित होना चाहिए। यानी 24 से, 24 नहीं 48 से, 48 से कितनी बार जाएगा, देखिए 48 से कितनी बार जाएगा ये, 4 9 36, लगभग 9 बार जाएगा। यानी 9 8 72 हो जाएगा, और 9 चौक 36 में 7 जोड़ेंगे
तो 43 हो जाएगा, यानी पूरी तरह से क्या है, डिवाइड है। किससे? 48 से 432। अब 432 को ही देखते हैं 72 से ये डिवाइड है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 7 छक 42 यानी लगभग 6 बार जाएगा, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 1 43 हो जाएगा। यानी पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, विभाज्य है। उसी तरह से चेक करते हैं 108। 108 जो है ये 432 को पूरी तरह विभाज्य कर सकता है कि नहीं? क्योंकि प्रत्येक संख्या जो है, प्रत्येक संख्या से क्या होना चाहिए, 432 डिवाइड होना चाहिए। तो 108 से ले जाएँगे भाग, ये कितनी बार जाएगा? ये लगभग 4 बार जाएगा, यानी 4 अट्ठे 32 और 4 0 हो जाएगा 3 और 4 एके नम 4, ठीक है ना? यानी पूरी तरह से 108 से भी क्या है, 432 डिवाइड है। इस तरह से ये पता चल गया कि मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासापा वह संख्या होती है, जो उनमें से प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये जो प्रत्येक संख्या है, इनसे क्या हो रहा है, 72 विभाजित हो रहा है। इससे जो है, कौन संख्या विभाजित हो रही है? 432, यानी 432 क्या है? इसका लासा है, यानी 48, 72, 108 का, और 18, 24 किसका? 18, 24 का लासा क्या है? 72 है, ठीक है ना? महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। इसे क्या है, हम 2 विधियों से पढ़ते हैं। एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है। ठीक है ना? दोनों में 2 विधि लगता है। यानी महत्तम समापवर्तक में भी और लघुत्तम समापवर्तक में, दोनों में 2 विधि से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक को देखेंगे, दोनों विधि से कैसे लगाते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताए हैं, 2 विधि से लगाया जाता है। एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि। ठीक है ना? ये 3 क्वेश्चन हैं। हम तीनों क्वेश्चन को जो है गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से हल करेंगे। चलिए पहला देखते हैं 144 216। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 144 का हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है ना? इस तरह से हम लाइन खींच देंगे। अब देखिए 144 किससे, अभाज्य संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 से, और 2 क्या है, डिवाइड हो जाएगा 144। तो यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से, यानी आधा करते चले जाएंगे। इस 44 का आधा कितना, 72, 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, फिर 2 से इसका आधा 9। अब देखिए 2 9 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अभी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। 3 त्रिक का 9, फिर अगला 3 एकम 3, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। यानी इस 44 का गुणनखंड हमारा क्या बना, यही सब बना है। ठीक है ना? अगला क्या है, 216 है। तो लिखिए 216 का हम क्या करेंगे, इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे। इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, और जब 1 आएगा तो 0 जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, फिर जब 6 तो 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से हमारा जो है 108 आ गया। फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से डिवाइड 27 नहीं होगा। अब ये 3 से, अगला अभाज्य संख्या क्या है, 3। तो 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। इस तरह से हमारा जो है 216 का गुणनखंड बन गया। अब जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बना है, इसको लिखते हैं। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या-क्या निकला है यहाँ पे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 2 बार है। गुणे 3 और गुणे 3। अगला क्या है, 216, यानी 216 का अभाज्य गुणनखंड। क्या है? 2 कितनी बार है? 3 बार है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितनी बार है? 3 बार है। गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब मासा के लिए क्या होता है, यानी महत्तम समापवर्तक के लिए क्या होता है, जो मिलेगा, ठीक है ना? जैसे हम इन दोनों का जोड़ा बना रहे दोनों में, फिर इस दोनों का, फिर इन दोनों का। अब अगला देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 का जोड़ा अगला नहीं बन पाएगा। अगला क्या बनेगा हमारा, फिर 3 का। ठीक है ना? ये 3 मिल गया, फिर ये 3 दूसरा वाला, इस तरह से। एक 3 बच गया, अगला इसमें 3 नहीं है, इसलिए इस 3 का भी कोई जोड़ा नहीं बना, कोई युग्म नहीं बना। इस तरह से जितने युग्म हैं, उनमें से एक-एक संख्या ले लेंगे। वही क्या होता है, 144 216 का मासापा निकल जाएगा। यानी 144 और
216 का मासापा कितना होगा? 2, इस जोड़े में से 1, इस जोड़े में से 1, इस जोड़े में से 1 और इस जोड़े में से 1, फिर इस जोड़े में से 1। यानी सब क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72। तो इस तरह से हमारा जो है गुणनखंड विधि से 144 216 का जो मासापा है वो कितना आ गया? 72। ठीक है ना? अगला क्या है? 600 625 है। ये 600 625 है। ये आप कमेंट करके बताइएगा इसका जो है मासा कितना आएगा। अगला क्या है? तीसरा, यानी 96 468 612। इसका हम यहाँ पर आपको बताते हैं। 96 है, यानी 96 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से, यानी 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक है ना? इसमें 1 बचा, 16 हो गया। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से यहाँ पे 12, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3। अगली संख्या क्या है? 468 है। तो 468 का भी हम क्या करेंगे? इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, अब यहाँ 3, 2 एकम 2, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14। किससे होगा? 3 से होगा, क्योंकि आखिर में कितना है? 7 है। इसलिए 3 त्रिक का 9 और यहाँ 2 बचा, 27 हो गया और 3 नवा 27। फिर 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर ये 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से, यानी 13 एकम 13। इस तरह से 468 का क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। आगे देखते हैं कौन संख्या बची है? 612। तो 612 का भी हम क्या करेंगे? इसी तरह से गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से, 2 तियाँ 6, अब यहाँ पर 1 2 से नहीं डिवाइड होगा, यानी 0 बार जाएगा और ये कितना फिर हो जाएगा? 12, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6। अब क्या है? लास्ट में क्या है? 3 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 3 से डिवाइड होगा। 3 पचे 15, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि 3 कैंसल हो गया और 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 21, 3 सत्ते 21। अब 17 किससे? 17 से, यानी 17 एकम 17। तो इस तरह से जो है 96 का जो गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड है, वो कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार लिख दिए हैं। 1 बार 3 है, गुणा 3 हो जाएगा। उसके बाद 468, इसका गुणनखंड क्या है? 2 बार 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार कितना है? 13 है। उसके बाद 612 है, इसका गुणनखंड कितना है? 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, उसके बाद जो है 1 बार 17 है। वही नियम है, यानी मिलाएँगे सब में, ठीक है ना? यहाँ पर ये मिल गया, यहाँ पर फिर ये 2, फिर अगला क्या है? देखिए यहाँ पे 2 है, 2 नहीं, 2 नहीं है। फिर यहाँ 3 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है ना? इस तरह से ये हमारा 3 मिल गया। और देखिए 3 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ 13 नहीं, यहाँ 13 नहीं है। 17 यहाँ पर, दोनों में 17 नहीं है। यानी तीनों में जो मिलेगा वही मासा होता है। तो क्या यहाँ पे मैच किया? ये 2, यानी मासा हमारा क्या हो जाएगा? मासापा। मा का मतलब महत्तम और सा का मतलब समा होता है और पा का मतलब प्रवर्तक, यानी महत्तम समा प्रवर्तक, ठीक है ना? या मासा भी बोलते हैं। मा से महत्तम हो गया और सा से क्या हो गया? जो है समापवर्तक हो गया, ठीक है ना? इसका कितना हो जाएगा? इसमें से 1 2, इस त्रिक में से 1 2 आएगा, इस त्रिक में से 1 2 और इस त्रिक में से 1 3 आएगा, ठीक है ना? यानी इन युग्म में से, मतलब इन जो ये जो मिल रहा है, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, तिहाई 12, यानी मासा कितना आ गया? 12। किसका मासा आ गया? 96 468 612 का, ठीक है ना? अब हम देखते हैं भाग विधि से, पहले और तीसरे को, दूसरे को आपको कमेंट में बताना है। तो 144 छोटा है, इस छोटे से हम भाग देंगे बड़ी संख्या में 216 में, ठीक है ना? दो संख्या का भाग विधि से हम मासा ज्ञात करते हैं। तो बड़ी संख्या में भाग ले जाएंगे छोटी संख्या से। 144 का भाग 216 में एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे 288 हो जाएगा, जो कि 216 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए एक बार जाएगा तो 144, इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, यहाँ 11 में से 4 घटेगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
तो यहाँ पे 72 में भाग करेंगे अब 144 में। 72 से भाग करेंगे 144 में, ठीक? तो कितनी बार जाएगा देखिए 7 दूनी 14 लग 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इस तरह से इसको भी घटाएँगे तो क्या आ जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो जो लास्ट का भाजक होता है, ये क्या है? भाजक है। यानी जो आखिरी का भाजक होता है, वही हमारा क्या हो जाता है? मासा हो जाता है। वही क्या हो जाता है? मासा पा हो जाता है या महत्तम समापवर्तक हो जाता है, मासा बराबर 72। इसी तरीके से हम 96, 468, 612 का लगाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 96 है। तो 96 से भाग करेंगे 468 में, 468 में। देखिए कितनी बार जाएगा? 9 पचे 45, अगर 5 बार ले जाएँगे तो ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार ले जाएँगे? 4 बार। तो 4 छक्के 24 और 4 नौवा 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? घटाएँगे। 8 में से 4 घटेगा तो 4 आ जाएगा और 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 3 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 84 में भाग करेंगे, 84 से भाग करेंगे 96 में। अब जब तक ये पूरी तरह से कट नहीं जाएगा, तब तक हम जो 612 को नहीं लेंगे। तो 612 को कब लेंगे? जब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो 84 का भाग ले जाएँगे तो 1 बार जाएगा, 84 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया? 2 और यहाँ पे कितना आएगा? 1। अब 12 से डिवाइड करेंगे 84 को। 12 सत्ते 84। यहाँ देखिए पूरी तरह से कट गया और किससे कटा है? 12 से। तो 12 से ही हम अब एक 612 को डिवाइड करेंगे। 612 को। यानी 12 का भाग ले जाएँगे 612 में, तो 12 चौक 48 और 12 पच्चे 60। यानी 5 बार जाएगा, यहाँ पे 12 एकन्ना 12। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया 612 क्या हो गया 12 से डिवाइड हो गया। तो आखिरी का यानी लास्ट का जो भाजक है वो क्या मिला 12। तो महत्तम समापवर्तक यानी मासा बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है इसका 96, 468, 612 का जो मासापा आया या मासा आया वो कितना आ गया 12 आ गया। तो इस तरीके से आप गुणनखंड विधि और भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अब अगली वीडियो में हम लेके आएँगे लघुत्तम समापवर्तक, उसका गुणनखंड विधि से और भाग विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है ना?